प्रभु यीशु के नाम में आप सबको शालोम, जय मसीह की। आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो उसने अपने अनुग्रह से हमें दिया। मेरे अजीजों, इन दिनों में हम उत्पत्ति 26 अध्याय 18 पद में जैसे लिखा है कि जो कुएं अब्राहम ने खुदवाए थे और उसके बाद फिलिस्तियों ने उनको भर दिया, उसके पुत्र इसहाक ने उन सब कुओं को खुदवाया और उनके वो ही नाम रखे जो अब्राहम ने रखे थे। पिछले दिनों में हमने प्रेम के कुएं के बारे में, परमेश्वर के साथ जो संबंध है उसके कुएं के बारे में अध्ययन किया और आज और कुछ हफ्ते से हम स्तुति का कुएं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मेरे चीजों, आज हम देखेंगे कि स्तुति जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने हमें वचन में दी है, बहुत बार हम क्यों नहीं कर पाते, या हमारी स्तुति में क्यों ठंडापन आ जाता है, क्यों हमारा मन स्तुति के लिए नहीं करता, क्यों हम स्तुति के लिए लापरवाह हो जाते हैं। तो कुछ बातें आज हम देखेंगे जो विश्वासियों के लिए भी जरूरी है। और यदि आप में से कोई ऐसा है जिसने प्रभु यीशु को अभी तक ग्रहण नहीं किया, आपके लिए भी ये वचन जरूरी है। अगर आप पहली बार आए हैं, प्रभु के बारे में अभी नहीं जानते, आपके लिए भी वचन जरूरी है, ताकि आज आपका दिल, आपकी जुबान प्रभु की स्तुति के लिए, उसकी महिमा, उसकी बड़ाई करने के लिए खुल जाए। मेरे अजीजों, तो बहुत सी रुकावटें हैं, कुछ रुकावटें हैं जो भिन्न भिन्न रुकावटें हम देखते हैं। कई बार बहुत से लोगों को पता भी होता है कि स्तुति करनी चाहिए, प्रभु की तारीफ करनी चाहिए, ये अच्छी बात है, दूसरों को करते देखते हैं, फिर भी वो बहुत बार नहीं करते। मेरे चीजों, कई लोग सोचते हैं मैं ठीक है, दूसरे कर रहे हैं, मेरा तो शर्मीला स्वभाव है, मैं तो मुझे शर्म आती है, या मैंने कभी ऐसे पहले कभी किया नहीं, तो मैं कैसे करूं, या लोग क्या सोचेंगे अगर मैं ऊंचे ऊंचे बोलूं, ऊंचे ऊंचे तारीफ करूं, प्रभु की स्तुति करूं, मैं झूमूं, मैं नाचूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार स्तुति सही है, तो भी ऐसे कारण कि हम शर्म करते हैं, या जो है लोग क्या सोचेंगे, या मैंने कभी पहले स्तुति की नहीं इसलिए हम स्तुति नहीं करते। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर हमें कुछ बातें बताना चाहता है जिनको हम अपने जीवन में लागू करें। परमेश्वर के वचन में भजन 150 उसके 6 पद में लिखा है, भजन 150:6, जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें। इंग्लिश में है, all that have breath praise the Lord। जिनके अंदर सांस है वो सब प्रभु की क्या करें। यहां कितने बैठे जिनके अंदर सांस है, सांस चल रही है आपकी, तो आप सबसे परमेश्वर उम्मीद करता है, आप सबको आज्ञा देता है कि हम उसकी क्या करें, स्तुति करें। और मेरे चीज उसके बाद भजन 115 उसके 17 पर, 115-17, मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते। कहते जो मौत जिन पर आ गई है वो स्तुति कर नहीं सकते। तो अगर आप में सांस है, आपको स्तुति करनी चाहिए, प्रभु की बड़ाई, प्रभु की तारीफ करनी चाहिए। मेरे अजीजों, परमेश्वर
नहीं चाहता कि हम किसी भी प्रकार का बहाना करें स्तुति के लिए। अलग अलग प्रकार के बहाने हो सकते हैं, परमेश्वर नहीं चाहता हम कोई भी बहाना करें। सबसे पहला जो रुकावट है, पहली रुकावट है स्तुति करने में जो हमें रोकती है वो है पाप। क्या है ये सब बोलो? पाप। पाप, बुराई, परमेश्वर की आज्ञा ना मानना, जो परमेश्वर ने हमारे लिए निशाना रखा है उस निशाने तक ना पहुंचना, जो हद परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है उस हद को पार कर जाना, ये सब बातें क्या है जी? पाप है। तो पाप सबसे पहली चीज है जो हमको स्तुति करने से रोकती है। जो प्रभु से दूर लोग हैं उनके अंदर भी है, हर एक के अंदर पाप है। कोई भी नहीं कह सकता कि मैं पापी नहीं हूं। परमेश्वर के वचन में है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मेरे अजीजों, हम सब में पाप का स्वभाव है। पाप का स्वभाव होने के कारण हम पाप करते हैं, परमेश्वर से दूर हैं, और प्रभु हमें माफ करना चाहता है, क्षमा करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की माफी के लिए क्रूस पर, सलीब पर अपना लहू बहाया, ताकि उसके लहू पर विश्वास कर उसके लहू से हम धुलकर शुद्ध हो जाएं। हमारे पाप धुल जाते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं, प्रभु नया जीवन हमें देता है। मेरे अजीजों, उसके अलावा प्रभु में जब हम आ जाते हैं तब भी बहुत बार बहुत से पाप हमारे जीवन में राज्य करते हैं। मेरे अजीजों, जो पाप हमने प्रभु के सामने माने नहीं, प्रभु में आने के बाद भी हमारे अंदर पाप या कमजोरी रह सकती है, लेकिन प्रभु हमें दिन ब दिन बदलना चाहता है, उन पर जय देना चाहता है। उसकी मर्जी नहीं कि हम उन्होंने पे पड़े रहे। पाप हमारा दुश्मन है, याद रखिए ना। पाप ही है जिसके कारण प्रभु यीशु को स्वर्ग छोड़कर, अपना सिंहासन, महिमा, सामर्थ छोड़कर पृथ्वी पर आना पड़ा, इंसान बनना पड़ा। हमारे लिए मौत उसने सही, दुख उसने सही। तो पाप हमारा मित्र नहीं है। लेकिन जब विश्वासी बिना किसी पाप का, अगर उनके जीवन में कोई पाप है, क्योंकि हम धीरे धीरे बदलते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद चमत्कारी रीति से हमारे जीवन में तब्दीली आ जाती है, हमारा जीवन बदल जाता है। लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं, कई पाप ऐसे होते हैं, कई आदतें ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे जो हम प्रभु के साथ साथ चलते हैं वो हमारे जीवन से जाती हैं। दूसरा Corinthians 3:18 में लिखा है, प्रभु आत्मा है और उसी आत्मा के द्वारा हम अनुशंस करके बदलते जाते हैं, हम थोड़ा थोड़ा करके बदलते जाते हैं। लेकिन अब सवाल है, क्या हम जो भी गलती, पाप, अगर हम विश्वासी हैं, अभी हमारे जीवन में है, अगर तो हम उनमें रहना पसंद करते हैं, उस पाप का मजा लेते हैं, पाप में रहना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा खतरा हमारे लिए है। हम शैतान को मौका दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कोई पाप हमारे अंदर हो सकता है, अभी भी हमने जय नहीं पाई, लेकिन उसके लिए हम दुखी हैं, प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु मुझे छुटकारा दे। छुटकारा नहीं पाया, लेकिन अभी हम प्रार्थना करते हैं, इसके लिए दिल से चाहते हैं कि हमें उस पर जय मिले। ऐसे प्रभु चाहता है हमारे जीवन में। सो अगर कोई आज भी हमारे जीवन में कमजोरी है, कोई पाप है, कोई बुराई है, प्रभु चाहता है हम उसको मानकर छोड़ने का फैसला करें। प्रभु हमें सामर्थ देना चाहता है,
बदलना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है, जय देना चाहता है। लेकिन कई बार जब हम जिन पापों को नहीं मानते, नहीं उनको स्वीकारा प्रभु के सामने नहीं माना कि प्रभु मुझ में अभी भी ये कमी है, अभी भी पाप है, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं इसको छोड़ना चाहता हूं। यदि ऐसा नहीं किया तो वो ना स्वीकार किए हुए पाप जो हैं, जब हम स्तुति करने के लिए इकट्ठे होते हैं या करने का फैसला करते हैं, वो पाप मेरे जीजो हमारे सामने आते रहते हैं। उन पापों से हम अपने आप को दूर नहीं कर सकते। वो बुराई, वो कमजोरी, वो पाप, गुप्त पाप या छिपे हुए पाप या जिसके बारे में दूसरे भी जानते हैं, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, हमारे विचारों में आते ही रहेंगे और हमारा मुंह जो है स्तुति के लिए खुलना मुश्किल होगा। आजादी से स्तुति करना हमारे लिए मुश्किल होगा। हम बंधन में रहेंगे पाप के कारण। हो सकता है कुछ थोड़ी सी आवाज निकाल के हम गा भी रहे हैं, हो सकता है कभी कभी बीच में कुछ जोश दिखा रहे हैं, लेकिन मेरे जीसू, जब तक पाप हमारे जीवन में है, बुराई जीवन में है, हम आजादी से प्रभु की स्तुति नहीं कर सकते। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से नहीं होती रहेगी। जैसे दाऊद कहता है, उसकी स्तुति निरंतर का मतलब बिना गैप पिए पाए लगातार निकलती रहेगी। हर समय उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसकी बड़ाई निकलती रहेगी। परमेश्वर से भजन करने वालों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करें। तो जब तक पाप हम अपने जीवन में रखते हैं मेरे जीजो, हम सच्चाई, आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना नहीं कर सकते। सो पाप को लेकर हम स्तुति नहीं कर सकते, पाप को लेकर हम आराधना नहीं कर सकते, पाप को लेकर हम आराधक नहीं बन सकते। सो पाप सबसे पहली रुकावट है, क्योंकि वो हमें बंधन में रखता है, हम आजादी से स्तुति नहीं कर सकते। मेरे जीजो, दाऊद भजन 66:18 में कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। इंग्लिश में इफ आई रिगार्ड इनिक्विटी, अगर मैं अपने अंदर बुराई रख लूं तो मेरे प्रभु मेरी नहीं सुनता। जब बुराई हमारे अंदर होती है तो हमें पता होता है वचन से, प्रभु मेरी नहीं सुनता, प्रभु मेरी नहीं सुनेगा। इसलिए हमें बुराई को मानना है, पाप को मानना है और छोड़ना है, उसी के साथ कोई भी समझौता नहीं करना। यशाया 59:2, यशाया 59:2, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुम्हारी बदियों ने, तुम्हारी बुराइयों ने, तुम्हारे पापों ने, तुम्हारे अपराधों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग किया हुआ है, अलग कर दिया है। पाप और परमेश्वर दोनों को हम अपने जीवन में लेकर चल नहीं सकते। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। परमेश्वर ने कहा, कोई इंसान दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। पाप और परमेश्वर की सेवा हम नहीं कर सकते। मेरे जीसू, तुम्हारे धर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह ऐसा छिपा हुआ है,
पाप में हम जिंदगी गुजारते हैं, पाप में जब हम मजे लेते हैं, पाप में जब हम रहना चाहते हैं, तो वचन कहता है परमेश्वर अपना मुंह हमसे छिपा लेता है। उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। पाप को हम छोड़ना नहीं चाहते, और इस हालत में जब परमेश्वर नहीं सुनता तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर को छोड़कर दूसरे रास्तों को अपनाने लग जाते हैं। मेरे अजीजों, जरूरी है कि कोई भी बुराई, कोई भी पाप हमारे जीवन में हम देखते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमको बताता है, वचन हमको बताता है, उसको हम मानकर छोड़ दें। क्या करें जी? मानकर छोड़ दें। उसके लिए परमेश्वर के आगे दुखी हूं, परमेश्वर मैं इसमें रहना नहीं चाहता, मुझे इस पर जय दे, इसको मैं अपने ऊपर इजाजत नहीं देना चाहता कि मुझ पर राज करे, मुझे जय दे। प्रभु अपनी कृपा से हमको जय देना चाहता है। मेरे अजीजों, पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब धर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को क्या कर लेते हैं जी? मान लेते हैं तो परमेश्वर क्षमा कर देता है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब धर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। वो हमको माफ भी करता है और शुद्ध भी करता है। क्या क्या करता है जी? माफ भी करता है और शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1:7 में क्या लिखा है? यीशु का लहू, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पाप से क्या करता है? शुद्ध करता है। मेरे अजीजों, यीशु ने जो खून सलीब से बहाया, उस खून में जिंदगी है, आज भी जिंदगी है, उस खून में आज भी सामर्थ है। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु तूने वो खून मेरे लिए बहा दिया, उस खून से मुझे धो दे, मेरे अंदर जो पाप हैं मैं उनको मानता हूं, अपने पवित्र लहू से प्रभु मुझे धो दे, तो हमारे पापों के को क्या करता है कि प्रभु शुद्ध करता है। क्या करता है जी? शुद्ध करता है। तो वो माफ करता है और शुद्ध करता है। जब शुद्ध कर देता है उससे हम आजाद हो जाते हैं, उस पर हम जय पाकर चल सकते हैं। रोमी में लिखा, पाप तुम्हारी मरणहार देह में राज्य ना करे, पाप को इजाजत ना दे, क्योंकि मेरे चीजों प्रभु यीशु ने हमको जय दी है। प्रभु हमको रोजाना जय देना चाहता है। उसकी इच्छा नहीं कि पाप के हम अधीन रहें, पाप के हम गुलाम रहें, वो हमको जय देना चाहता है। मेरे चीजों, जब भी कोई पाप का तो विचार आता है, उसको मानकर छोड़ दें। जब भी मुंह से अगर कोई बात पाप की निकल गई, गलत निकल गई, मानकर छोड़ दें, तो प्रभु जो है हमें जय देता है। तो अगर मेरी चीजों हमारे जीवन में कोई कमी है, उसको मानकर माने, प्रभु मैं इसमें रहना नहीं चाहता, इसमें मुझे जय दे। तो जय पाने में अगर समय भी लग जाता है तो भी हम ऐसी हाथ में स्तुति कर सकते हैं, करनी चाहिए। क्योंकि जो हम स्तुति करेंगे, जो उसकी आराधना करेंगे, प्रभु की हुजूरी में रहेंगे, तो हमारे जीवन में जो बाकी पाप हैं, जो बाकी कमियां हैं, बाकी जो कमजोरियां हैं, वो भी धीरे 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 खत्म होती जाएंगी। तो स्तुति करना, आराधना करना,
प्रभु की हुजूरी में ठहरना ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है। इसके द्वारा हम बदलते हैं, यीशु के समान बनते जाते हैं। यीशु जैसा स्वभाव हमारा बनता जाएगा, उसकी समानता और स्वरूप में हम बढ़ते जाएंगे। मेरे जीसू, तो पहली बात हमने देखी कि पाप, और जब तक हम इसको मानेंगे नहीं प्रभु के सामने, हम आजादी से स्तुति नहीं कर सकते, आजादी से आराधना नहीं कर सकते। आज यदि हमें से किसी के अंदर कोई बंधन है, पाप का बंधन है, बुराई का बंधन है, आज प्रभु से आपको आजाद करना चाहता है, ताकि आप आजादी से उसकी स्तुति करने लग जाएं, आजादी से उसकी महिमा करें। तो कोई भी ऐसा पाप अपने अंदर ना रखें जिसको आपने नहीं माना, मानकर छोड़ने का फैसला करें। तो प्रभु की हुजूरी में जब हम आते हैं वो हमको जय देता है पवित्र आत्मा। मेरे अजीजों, उसके बाद दूसरी बात, अपने आप को माफ करना। परमेश्वर जब हमको माफ कर देता है तो दूसरी बात जो हमने जो रुकावट बनती है, अपने आप को माफ ना करना। अपने आप को माफ ना करना ये दूसरी रुकावट बन जाती है, क्योंकि जब परमेश्वर ने हमें माफ कर दिया तो हमें भी अपने आप को माफ करना है। हमें भी अपने आप को क्या करना है जी? माफ करना है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को फिर माफ नहीं करेंगे, याद करते रहेंगे मैंने ये पाप किया है, मैंने वो किया है, मैं ऐसा हूं या ऐसा था या वैसा था, तो ऐसी स्थिति में भी हम स्तुति नहीं कर सकते आजादी से, हम बंधन में रहते हैं। मेरे चीजों, परमेश्वर हमको कैसे माफ करता है? वचन में लिखता है, इब्रानी में भी है और यशाया में भी लिखा है कि मैं उनके पापों को फिर याद नहीं करूंगा। परमेश्वर याद नहीं करता तो हमें भी याद नहीं करने अपने पापों को। कई लोग पश्चाताप करने के बाद, प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी ऐसी प्रार्थना करते, मैं पापी हूं प्रभु, मुझे पापी अपराधी को माफ कर। नहीं मेरे चीजों, जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, मुक्तिदाता बना लेते हैं, तो हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं, परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, परमेश्वर के बच्चे हम बन जाते हैं। जो परमेश्वर के बच्चे पापी नहीं होते। दूसरा ग्रंथी 5:18 में क्या लिखा है? दूसरा ग्रंथी 5:18, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। तो प्रभु को जब हम ग्रहण कर लिया है, हो सकता है अभी भी जीवन में कमजोरियां हैं जिन पर हमने जय नहीं पाई, लेकिन हम पाना चाहते हैं हम जय। हम उनके लिए दुखी हैं, हम उस पाप में बुराई में रहना नहीं चाहते। तो मेरे चीजों, अपने आप को मसीह में नई सृष्टि के रूप में देखिए। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। आत्मा में हम नए हो गए। हाँ, हमारे प्राण में जिसमें हमारी बुद्धि, इच्छा और भावनाएं हैं, हमारी बुद्धि पूरी नई नहीं हुई। ये दिन ब दिन प्रभु की हुजूरी में ठहरने के द्वारा और वचन के द्वारा नहीं होती। लेकिन अगर पूरी अभी नहीं हुई, वो दिन ब दिन हो रही है, उसके कारण बहुत से गलतियां, पाप हमारे जीवन में रह सकते हैं। लेकिन
हम उनमें रहना नहीं चाहते, हम उन पर जय पाना चाहते हैं। तो जो जिन पापों को प्रभु ने क्षमा कर दिया है, जिन पर हमने जय पा ली है, उनके लिए हमें अपने आप को माफ करना है, अपने आप को भी माफ करना भूलना है, क्योंकि हम अब मसीह में क्या है, नई सृष्टि। परमेश्वर हमें ऐसे देखता है अब जैसे हमने पाप किया ही नहीं। इसी को कहते हैं मसीह में धर्मी ठहरा कर। मसीह में हम उसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। धर्मी का मतलब है परमेश्वर के साथ अब हमारा रिश्ता जो है वो सही है। तो मेरी चीजों, तो इफिसियों 2:10 में लिखा है, मसीह यीशु में भले कामों के लिए सर्जे गए। आप और मैं किसमें सर्जे गए? मसीह यीशु में। मसीह यीशु में बनाए गए आप और मैं। मिट्टी के खिलौने होते हैं मिट्टी के, उसके अलग अलग सांचे होते हैं। शेर का सांचा, घोड़े का सांचा, चिड़िया का सांचा, तोते का सांचा। जिस सांचे में मिट्टी डालते हैं वैसा ही वो मिट्टी का पंछी बन जाता है। आप और मैं यीशु के सांचे में ढाले गए हैं। आप और मैं यीशु के सांचे में बनाए गए हैं, यीशु में रचे गए हैं। उसका स्वभाव हमारे अंदर है, उसका जीवन हमारे अंदर है, इसलिए हम परमेश्वर की संतान हैं, हम नई सृष्टि हैं। मेरे चीजों, अब हमें अपने आप को पापी के रूप में ना देखें, ना जाने। अब हमें भी अपने आप को माफ करना चाहिए। प्रभु में आने से पहले कितने भी हमने गहरे पाप किए, बड़े पाप किए, प्रभु में आने के बाद भी अगर हमने पाप किए लेकिन उनको मानकर छोड़ दिया है, प्रभु ने क्षमा कर दिया है, उसने धो दिया है, तो हमें भी अपने आप को क्या करना है? माफ करना है, उनको याद नहीं करना। क्योंकि याद करते रहेंगे तो भी हम आजादी से प्रभु की स्तुति, प्रभु की बड़ाई नहीं कर सकेंगे। मेरे चीजों, इब्रानियों 12:2 में लिखा है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। मेरे चीजों, विश्वास के जीवन में हमें यीशु की ओर ताकना है। अपने आप को नहीं ताकना, अपने आप को नहीं देखते रहना, यीशु की ओर ताकना है। उसकी ओर ताकते रहेंगे, उस जैसे बनते जाएंगे। यीशु की तरफ ताकेंगे, उस जैसे बनेंगे, उसके पीछे चलेंगे, उसको प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। तो उसको ताकते रहें। तो जब यीशु को ताकते रहते हैं तो अपने ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। अपने ऊपर ध्यान लगाने से, मन लगाने से, अपने आप को ही देखते रहने से हम बचेंगे। और दूसरा, हम उसके समान बनना चाहेंगे। जब यीशु की ओर ताकेंगे, हम उस पर ध्यान लगाएंगे, उसकी बातों पर मनन लगाएंगे और अपने आप को उसकी बातों से, उसके वचन से भरेंगे। इसलिए हमारी से ज्यादा इच्छा होनी चाहिए कि हम उसकी स्तुति करें। तो मेरे चीजों, अपने आप को भी माफ करना है, जब परमेश्वर ने हमें माफ कर दिया है। याद रखिए, हम सब मिट्टी के बर्तन हैं। इन मिट्टी के बर्तनों में परमेश्वर ने अपना धन रखा हुआ है। हम सब मिट्टी के बर्तन हैं। शरीर हमारा मिट्टी का है तो कमजोर है, कभी भी हम शरीर में कमजोर हो सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर ने धन रखा है।
हमारी आत्मा में उसका जीवन है, उसका सामर्थ्य है, तो वो धन रखा है। और परमेश्वर इस मिट्टी नहीं चाहता कि मिट्टी के बर्तन पर भी हम ध्यान लगाए रहें, यीशु की ओर ताकते रहें। तीसरी बात जो स्तुति करने में रुकावट बनती है वो है संसारिकता, संसार की बातें, संसार की चाल, संसार को खुश करना। संसार क्या सोचेगा मेरे लिए यदि मैं ऊंचे ऊंचे स्तुति करूं, यदि मैं झूमूं, यदि मैं नाचूं, तो मेरे आस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, साथ खड़े रहने वाले क्या सोचेंगे। मेरे जीजो, संसारिकता क्या है? वो हर चीज जो प्रभु के लिए हमारे प्रेम को ठंडा करती है, कम करती है, मध्यम करती है, घटाती है, वो सब चीजें संसारिकता है। हर वो चीज जो प्रभु के प्रेम को हमारे जीवन में ठंडा करती है, क्योंकि जब हम उससे प्रेम करते हैं तो उसकी स्तुति भी करेंगे, उससे प्रेम करते उसकी आराधना करेंगे, उससे प्रेम करते उसकी नजदीकी में हम रहेंगे। तो हर वो चीज जो परमेश्वर के प्रेम को, उसके साथ जो संगति है उसको ठंडा करती है, वो संसारिकता है, संसार की चीज है। और संसारिकता और आत्मिकता दोनों एक दूसरे के विरोध में है। यदि हमारा मन संसारिक है अभी भी प्रभु में आने के बाद, तो इसका मतलब आत्मिक नहीं है। संसार से मित्रता करनी, दोस्ती करनी, परमेश्वर से क्या करना है? परमेश्वर से बैर करना है। मेरे जीजो, संसारी जो दृष्टिकोण रखने वाले, सोच रखने वाले लोगों के लिए स्तुति करना जो है उनके लिए संकोच करते हैं या शर्म की बात होती है, शर्मनाक होती है। तो संसारिक सोच रखने वालों के लिए इज्जत की बात नहीं होती। वो इज्जत की बात नहीं समझते कि स्तुति करना, प्रभु के लिए नाचना, प्रभु के लिए झूमना, ऊंचे चिल्लाना, रोना या हंसना आत्मा में, संसारिक लोगों के लिए ये बातें व्यर्थ हैं और वो इज्जत के खिलाफ इन बातों को सोचते हैं। ये हमारी इज्जत के खिलाफ है। वो सोचते हैं लोग हमारे लिए क्या सोचेंगे। मेरे जीजो, हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य या हमारे मन में जो भावना होनी चाहिए, हमारा निशाना होनी चाहिए, वो है कि मैं परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करूं, मैं परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करूं। मेरे जीजो, हम दाऊद के बारे में देखते हैं, दूसरा ग्रंथ शमूएल 6:20 पर, दूसरा 6:20। इससे पहले 14 पद में यदि हम देखें, पढ़ेंगे नहीं उसको, वहां लिखा है दाऊद तन मन से यहोवा के लिए नाचा। दाऊद तन मन से यहोवा के लिए नाचा। मेरे जीजो, उसके बाद 6:20 पर, दूसरा शमूएल 6:20, यानी कि आज इज़राइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। उसकी पत्नी ने, दाऊद की पत्नी मीकल ने, जब दाऊद को नाचते हुए, कूदते हुए देखा, पंजाबी में लुटियां पाई दाऊद ने, जब लुटियां पाते देखा, जब तन मन से दाऊद
यहोवा के लिए नाचा। डेविड डांस बिफोर द लॉर्ड विद ऑल हिज माइट, पूरी ताकत के साथ जब दाऊद नाचा तो उसके बाहर के कपड़े जो हैं वो ऊपर उठ रहे थे, उसके नीचे के कपड़े दिख रहे थे। इसी बात को देखकर उसकी पत्नी मीकल जो है बहुत ही बुरी बातें या सख्त बातें उसके लिए बोलती है कि आज इज़राइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए थे, तूने दासियों के सामने अपने शरीर को नंगा किया हुआ था, तुझे शर्म नहीं आई जैसा कोई निकम्मा अपने तन को उघाड़ता है। तो दाऊद को उसकी पत्नी निकम्मा बोल रही है कि तू तो निकम्मा है। तब तन उगाड़े हुए था, तब क्या ही प्रतापी देखते, कहते बड़ा सोहना दिखता सी ना जो तू अपनी दासियां दे सामने नौकरानियां दे सामने तेरा तन दिख रहा सी। अगली 21 आयत में दाऊद कहता है, सुनिए बड़े ध्यान से, मैं यहोवा के सामने इसी प्रकार नाचा करूंगा। मीकल तू क्या सोचती है इसकी मैं चिंता नहीं करूंगा, तू क्या बोलती है इसकी मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं यहोवा के सामने इसी प्रकार नाचा करूंगा। आज भी कई बार मीकल की आत्मा आ जाती है, कई बार परिवार का कोई बोलेगा है तो ये शर्म नहीं आती, तू कैसे नाच रही थी, कैसे नाच रहा था। ये कोई परमेश्वर के बंदों का काम है ऐसे नाचना। कहता मैं इसी प्रकार नाचा करूंगा और मैं 22 पर, और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा, इससे भी और नीचा बन जाऊंगा। मैं अगर नीचा बनने की जरूरत है, मैं इससे भी तुच्छ बनूंगा, इससे भी छोटा बनूंगा, इससे भी नीच बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा। अपनी दृष्टि में मैं छोटा बनूंगा, नीच ठहरूंगा, लेकिन मैं परमेश्वर को ऊंचा करना चाहता हूं उन सब भले कामों के लिए। दाऊद को याद था कि जब वो भेड़ बकरियां चराता था, वहां से परमेश्वर ने उसको इतना ऊंचा किया, वहां से परमेश्वर ने उसको उठाया। भेड़ और बकरियों को चराने वाले का जीवन भी वैसा ही बन जाता है, उनके साथ रहना, उनके साथ बोलना, उनकी सेवा करनी। परमेश्वर उसको कहाँ ले गया, राजा बना दिया। उसके पिता ने सोचा भी नहीं था शायद इसका भी नंबर आ सकता है, इसका भी अभिषेक हो सकता है। सबसे छोटा था, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद पर अनुग्रह किया। मेरे जीजो, दाऊद परमेश्वर की भलाइयों को याद करता हुआ परमेश्वर ने जो उसको दिया, जो उसके लिए किया, उसमें आनंदित होता हुआ वो तन मन से नाच रहा है। वो यहोवा को, अपने परमेश्वर को पसंद कर रहा है, अपने परमेश्वर को ऊंचा कर रहा है, अपने परमेश्वर को महिमा दे रहा है। अपनी पत्नी की भी चिंता नहीं कि वो क्या बोल रही है, निकम्मा बोल रही है, तुच्छ बोल रही है, उसको नीच बोल रही है। तो मेरे जीसो, हम संसार की चिंता ना करें। और याद है आपको मीकल ने जब ऐसा किया उस पर क्या श्राप आया, याद है?
बांझ रही जीवन भर, मीकल किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकी। मेरे यीशु कभी भी कोई स्तुति करता है, कोई बड़ाई करता है, कोई नाचता है, प्रभु की हजूरी में उसका ठट्ठा ना करिए, घर में भी जाके बातें ना करिए उसने ऐसे किया ऐसे किया। हमें कई बार कई बातें नहीं समझ आती ना, अगर नहीं समझ आती चुप रहना चाहिए। जिनको हम नहीं जानते चुप रहना चाहिए, बजाय इसके कि हम बोलें कुछ ना कुछ। इसलिए वचन में लिखा है कि सुनने में तत्पर और बोलने में धीर। इसलिए परमेश्वर ने 2 कान दिए हैं, एक जीभ दी है ताकि सुनिए सुने जाना बोले। जहां बहुत बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है। जब ज्यादा बोलते हैं हम तो अपराध भी करते हैं। तो कोई भी स्तुति करता है, किसी पर अभिषेक आता है, कुछ उसमें कुछ वो करता है, कभी भी उसकी बुराई ना करें। अगर आपको समझ नहीं आती चीजें चुप रहिए, ठीक है? प्रभु से पूछिए, दूसरों से सलाह ले सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी के विरोध में ना हो। तो संसारिकता, संसार क्या सोचेगा, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, मेरे पड़ोसी क्या सोचेगा, साथ जो खड़ा है बैठा है क्या सोचेगा, इस बात की चिंता ना करें। तो ये तीसरी रुकावट है। चौथी रुकावट है, वो है परमेश्वर के लिए गलत धारणाएं या विचार। परमेश्वर के लिए जब हमारे अंदर कुछ गलत धारणाएं होती हैं, गलत विचार होते हैं, तो वो भी एक रुकावट बन जाती है स्तुति करने में। मेरे चीजों, कई बार बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं, आमतौर पर संसारी लोग और विश्वासी भी, कि परमेश्वर भाई बहुत सख्त है, बड़े अफसर की तरह हाथ में डंडा लिए रहता है, ढूंढता रहता है कब ये गलती करे तब मैं इसको मारूं, उसका मारने के द्वारा सुधारूं। वो हमारी खुशियों से खुश नहीं है, वो नहीं चाहता कि हम दुनियावी चीजों का आनंद लें। बहुत से लोग परमेश्वर के लिए ऐसा विचार रखते हैं कि परमेश्वर हमारी खुशी से खुश नहीं, वो नहीं चाहता कि हम संसार में आनंद लें। संसार में लोग कितना आनंद लेते हैं, मेलों में जाते हैं, क्लबों में जाते हैं, नाचते हैं, शराब पीते हैं, एक दूसरे के साथ भद्दा गंदा मजाक करते हैं, उसमें कितने आनंद रहते हैं। तो प्रभु तो ये सारी चीजें छुड़ाना चाहता है, हम कई बार सोचते हैं। नहीं मेरे चीजों, बात ऐसी नहीं है। हमें परमेश्वर हमारे लिए उसकी क्या योजनाएं हैं, उसकी क्या सोच है, उसके क्या विचार हैं, इनको हमने जानना है वचन के अनुसार। तो हम परमेश्वर के वचन में ज़बूर 34:8 पर, ज़बूर 34:8 लिख लीजिए अगर अपने पेन आपके पास है तो लिख लीजिए। पीछे ना देखो बेटी, आगे देखो। ये लोग हैं, ये लोग हैं, शाबाश है। फिर तो बहुत अफसोस की बात है। किसी के पास नहीं है तो ले लीजिए। तो 34:8 में लिखा, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। तो परमेश्वर कैसा है जी? भला है। कैसा है परमेश्वर? सब बोलिए, परमेश्वर कैसा है? भला है। और दाऊद कहता है परख कर देखो वो कितना भला है, क्षमा करने वाला है, दया करने वाला है, कृपा करने वाला है, जरूरतों को पूरी करने वाला है, चंगा करने वाला है, बरकतें देने वाला है, बढ़ाने वाला है। परख के देखो कि परमेश्वर कितना
भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परख के देखो कि परमेश्वर कितना भला है। तो परमेश्वर क्या है? भला है। हमारी भलाई करने में वो खुश होता है। यिर्मयाह 29:11 यहाँ लिखा है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं। कल्पनाएं का मतलब क्या है? जो सोच विचार, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हें ये बनाऊंगा, मैं तुम्हें ये दूंगा। हम में से जो माँ बाप हैं, हम बच्चों के लिए ऐसी कल्पनाएं सोचते हैं ना कि मैं अपने बच्चे के लिए ये करूं, बच्चे को ये बनाऊं, बच्चे को ये ला कर, सोचते हैं या नहीं? बोलिए, सोचते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर भी हमारे अच्छी कल्पनाएं करता है। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। परमेश्वर कहता है मैं उनको जानता हूं, वे हानि की नहीं। परमेश्वर हमारे लिए जो विचार रखता है, जो कल्पनाएं रखता है, हमारी हानि की नहीं, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए वो विचार नहीं रखता, कल्पनाएं नहीं करता, सोच नहीं सोचता कि मैं किस प्रकार इनका नुकसान करूं। हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। कुशल की मतलब भलाई की, तरक्की की। तो हमारे परमेश्वर के पास हमारे लिए तरक्की की, कुशलता की, भलाई की कल्पनाएं हैं, सोच है। वो भलाई करना चाहता है हमारी, वो तंदुरुस्ती देना चाहता है, हमारी उन्नति करना चाहता है, हमारी तरक्की करना चाहता है। वह कुशली किया और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत में कहता है तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। कई बार समय लग जाता है, आशा पूरी होने में कई बार समय लग जाता है। परमेश्वर के लिए कोई समय या दूरी परमेश्वर को नहीं रोकती। हमारे कारण, हमें जो परमेश्वर करता है उसके कारण परमेश्वर को देरी लगती है बहुत सी कामों के लिए, बहुत सी बातों के लिए, बहुत सी आशीषें या बरकतें देने के लिए। रोमियो 8:28 में क्या लिखा है? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए कितनी बातें मिलकर भलाई पैदा करती है? सब बातें मिलकर भलाई पैदा करती है। यहां समस्या ये हो जाती है कि हम सब बातों को मिलाकर नहीं देखते, हम उनको अलग अलग देखते हैं। लेकिन जो कुछ परमेश्वर हमारे जीवन में होने देता है, जब हम उससे प्रेम करते हैं, उसके प्रेम में बने रहते हैं, उसके प्रेम में चलते हैं, तो सब बातें मिलकर हमारी क्या पैदा करेगी? भलाई पैदा। उनको अलग अलग करके ना देखें। परमेश्वर बड़ी पिक्चर, बड़ी तस्वीर हमारी देखता है। हम कई बार छोटी तस्वीर देखते हैं अपनी। तो उनके लिए जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। यूहन्ना 15:2 में लिखा है, जो डाली फलती है उसे वे छांटता है ताकि और फले। प्रभु चाहता है हम और फलें और फलें, लेकिन कई बार छांटता भी है। हमारे जीवन से वो चीजें अलग करता है जो फल लाने से हमको रोकती है। ये कौन सा फल प्रभु चाहता है हम लाएं? केला या आम या सेब नहीं, बल्कि आत्मा का फल, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा,
भलाई नम्रता प्रेमानंद भेल मेल धीरज कृपा भलाई नम्रता संयम, ये फल प्रभु चाहता है। फिर आत्माओं का फल, दूसरी आत्माओं का परमेश्वर के राज्य में लाएं। ये फल हम प्रभु हमारे जीवन से चाहता है और कहता है और फले, प्रभु हमें बढ़ाना चाहता है फल हमारे जीवन में, आनंद का फल, शांति का फल, प्रेम का फल बढ़ाना चाहता है प्रभु। और मेरी चीजों यशाया 49 अध्याय 15 और 16 पद, यशाया 49 15 तो 16, 49 अध्याय 15 और 16 पद। क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? माता अपने दूध पीने पिलाने वाले बच्चे को भूलती है जी भाई? बोलो, नहीं भूलती। लेकिन परमेश्वर कहता है और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। अपने बच्चे को जिसको वो पैदा करते उस पर दया करती है कि नहीं करती? करती है, दया करती है। हाँ, वो तो भूल सकती है, कहता मां नहीं भूलती, लेकिन फिर भी वो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूलूंगा। परमेश्वर कहता मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। देख, मैंने तेरा चरित्र अपनी हथेलियों पर खोदकर बनाया है। मेरे अजीजों, जब हम पश्चाताप कर लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, उसकी संतान बन जाते हैं, परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी तस्वीर अपनी हथेली पर बनाकर रखता है। क्यों? क्योंकि हमसे प्यार करता है, हमारी चिंता करता है, हमारी परवाह करता है, उसका मन हम पर लगा रहता है। मेरे अजीजों, तीसरा यूहन्ना 2 आयत में लिखा है, 16 में लिखा 15 में, हाँ वो तो भूल सकते प्रभु, तो मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चरित्र अपनी हथेलियों पर खोदकर बनाया है। तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहेगी। शहरपना मतलब शहर के इर्द गिर्द दीवारें होती थी, कहता मेरी नजर में वो बनी रहेगी, उनकी मैं रक्षा करूंगा। ताकि दुश्मन, कोई भी दुश्मन हम पर हमला करके हमको खत्म ना कर सके। कहता तेरी शहरपना की मैं के सामने मेरी दृष्टि में बनी रहेगी। जिसको किला भी बोलते हैं, किले के समान पहले शहरों में इर्द गिर्द दीवारें होती थी, ताकि वो दुश्मन आकर हमला ना करे। मेरे चीजों, आज ऐसी दीवार तो नहीं है, लेकिन आज भी आत्मिक दीवार, आत्मिक बाढ़ जो है प्रभु ने हमारे इर्द गिर्द लगाई हुई है। उसके अनुग्रह की बाढ़ है, यीशु के लोगों की बाढ़ है, उसके वचन की बाढ़ है, पवित्र आत्मा की बाढ़ है, स्वर्गदूतों की बाढ़ है, हमारे इर्द गिर्द लगाई हुई है, ताकि प्रभु हमारी रक्षा करना चाहता है। लेकिन याद रखिए, सुबोपदेशक में लिखा है, उपदेशक की पोथी, जो बाड़े को तोड़े उसको सर्प डसे। जब बाढ़ को खुद तोड़ते हैं तो सांप डसता है, दुश्मन हमको डसता है। अदरवाइज उस बाड़े में किसी के पास आने की कोई सामर्थ्य नहीं है। शैतान उस बाड़े में अंदर नहीं आ सकता जब तक हम उसको इजाजत ना दें, जब हम उसको जगह ना दें। उसके लिए खिड़की ना खोले, दरवाजा ना खोले। खिड़की दरवाजा खोल दें तब आता है, नहीं तो शैतान का कोई हम पर अधिकार नहीं, उस पर हम जय पाकर चल सकते हैं। यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान को हरा दिया,
उस पर जय पाई, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और उसने जय हमको दे दी है, क्योंकि हम उसकी दुल्हन है। दूल्हे ने जय पाई, हमको वो जय दे दी। उसके बदन होने के नाते वो हमारा सिर है, हम उसका शरीर है, हम उस जय में चले। तो शैतान की का स्थान जो है हमारे पांव के नीचे, सिर पर नहीं। सिर पर शैतान को राज ना करने दें, अपने ख्यालों पर शैतान को राज ना करने दें। आखिरी आयत इसमें हम पढ़ेंगे, 3 यूहन्ना 2 आयत। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। ये प्रार्थना परमेश्वर के वचन में, ये प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार की गई प्रार्थना है, या परमेश्वर की इच्छा है ये प्रार्थना। ये प्रार्थना में क्या है? जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, तो पहली एक बात परमेश्वर क्या चाहता है? हम आत्मिक उन्नति करेंगे। पहले क्या चाहता है कि परमेश्वर हम आत्मिक उन्नति करें, फिर वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करें। पहले प्रभु चाहता है हम आत्मिक उन्नति करें। आत्मिक उन्नति कैसे करेंगे? जब रोजाना वचन में बने रहेंगे, वचन पढ़ेंगे, वचन पर मनन करेंगे, वचन में बने रहेंगे और प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे, उसकी नजदीकी में रहेंगे, संगति में आते रहेंगे, नंबर और दीप बनकर अपना जीवन प्रभु के हाथों में प्रतिदिन देते रहेंगे। तो क्या है? हम आत्मिक उन्नति करते हैं। आत्मिक स्वभाव हमारा, आत्मिक स्वभाव में हम तरक्की करते जाते हैं, प्रभु के प्रेम में, प्रभु की पहचान में, उसकी इच्छा को में हम बढ़ते जाते हैं, उस जैसे हम बनते जाते हैं और मसीह के स्वभाव हमें दिखने लग जाता है। मसीह के गुण, आत्मा के फल से हम लदे होते हैं, उसकी पवित्रता हमें दिखती है, हम मसीह के जिंदा खत पत्रियां बन जाती हैं। लेकिन इसके साथ बाद में क्या कहता है? तो सब बातों में उन्नति करें। तो परमेश्वर की योजना है कि हम आत्मिक उन्नति पहले करें, फिर सब बातों में उन्नति करें। सब बातों में उन्नति करेंगे मतलब पढ़ाई में भी उन्नति करें, पैसे में भी उन्नति करें, सेहत तंदुरुस्ती में भी उन्नति करें, समाज में असर रसूख जो है उसमें भी हम उन्नति करें। सब बातों में कहता है उन्नति करें। तो आत्मिक उन्नति कर रहे हैं जैसे, लेकिन बहुत से लोग आत्मिक उन्नति नहीं करते, समस्या वही हो जाती है। जब आत्मिक उन्नति नहीं करते तो और दूसरी चीजों में उन्नति जो है रुक जाती है। तो मेरे चीजों, आज इन 4 बातों को हमने देखा है जो हमारे स्तुति करने में रुकावट बनती है। बाकी जो 4 बातें हैं अगले हफ्ते देखेंगे। अगर कोई और प्रभु सिखाता है तो उसको भी हम देखेंगे।